बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रॉफिट के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो मुख्तलिफ जॉब्स के एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP से क्या मुराद है? SP से मुराद है सेल प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त, माइनस CP से मुराद कास्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद। तो ये फार्मूला याद रखना, यानी प्रॉफिट जो होता है वो ये होता है कि जितने की हमने कोई चीज़ बेची होती है वो माइनस जितने की ख़रीदी होती है। अब यहाँ पे बेचने वाली पहले और ख़रीदने वाली बात क्यों लिखी है? इसलिए कि प्रॉफिट होता ही ये है कि हम कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं, ख़रीदते हैं, पहले जब उसको फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, तो बेचने वाली जो कीमत होती है वो हमेशा बड़ी होती है। यानी अगर हमने यही पेंसिल अगर हमने 8 रुपये की ख़रीदी है, तो अब यहाँ से हम वापस जब बेचेंगे तो 8 की तो नहीं बेचेंगे या 8 से कम भी नहीं बेचेंगे। अगर 8 से कम बेच दी हमने तो फिर हमें प्रॉफिट तो ना हुआ। तो प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है कि हमने कम रुपए में कोई चीज़ ख़रीदी है और ज़्यादा में बेची है। 8 रुपये में अगर हमने ये ख़रीदी है तो वापस इसको 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमने कितना मुनाफा यानी कितना प्रॉफिट हासिल किया? 2 रुपये। तो वही चीज़ है ये कि सेलिंग प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त बड़ी ज़्यादा होती है और कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद वो कम होती है, और कम कीमत को हम बड़ी से माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब ये लॉस फार्मूला, वो तो प्रॉफिट था, ये लॉस है। लॉस यही है कि हमने अगर ये पेंसिल 10 रुपये की ख़रीदी है तो हमने वापस 8 रुपये में बेच दी, तो गोया कि जो हमने इसके ऊपर ख़र्चा किया था हमने उससे भी कम इसको वापस बेच दिया। इसके बेचने से हमें कोई फ़ायदा ना हुआ बल्कि नुकसान हुआ। कितना हुआ? 8 में से 10 जब माइनस करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, यानी कि हमें 2 रुपये का नुकसान हुआ। ये लास्ट फार्मूला है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि अली बॉट अ शर्ट फॉर RS 500 एंड सोल्ड इट फॉर RS 525, व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट? ये देखें, प्रॉफिट पूछा हुआ है। इसका मतलब यही है कि उसने कम पैसे की ख़रीदी होगी और ज़्यादा पैसे की बेची होगी। तो RS 500 यानी 500 रुपये की उसने एक शर्ट ख़रीदी है और 525 की उसने वापस फ़रोख्त की है, बेची है। 500 की उसने ख़रीदी है और 525 की बेच डाली है। तो इसमें अगर आप देखें तो कास्ट प्राइस जितने की उसने वो शर्ट ख़रीदी है वो कितनी है? 500। और सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? 525, यानी 525 की उसने वापस बेची है। तो प्रॉफिट क्या होगा इसका कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा है इसलिए इसके ये प्रॉफिट हुआ है। बेशक कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस ये आ गया 25। अब दूसरी एग्जांपल है, अहमद बाट कॉपी फॉर RS 60 एंड सोल्ड इट फॉर 40, फाइंड लॉस। अब देख सकते हैं आपके उसने एक कॉपी 60 की बाई की है और वापस सोल्ड RS 40 में कर रहा है, तो ये उसका प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है। ज़्यादा की ख़रीदी और कम में बेच रहा है। तो कास्ट प्राइस है 60 और सेलिंग प्राइस है 40। तो लास्ट फार्मूला है कास्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस। तो 60 में से 40 फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ गया, यानी कि 20% उसका, और 20 उसको लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का। तो अब नीचे हम देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, यानी परसेंटेज फाइंड करनी है प्रॉफिट और लॉस की। ये जो आपने ऊपर देखा है कि परसेंटेज वो बल्कि प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं, अब उसी की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो फार्मूला ये है परसेंटेज का,
प्रॉफिट के लिए परसेंटेज का। तो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट किसी ने लिया होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये एक कीमत होती है जिस पे डिपेंड करता है, यानी कॉस्ट प्राइस, कीमत ख़रीद। अगर कीमत ख़रीद फ़रोख्त से कम है तो वो प्रॉफिट है। अगर कीमत फ़रोख्त से बढ़ गई, यानी ज़्यादा के लेकर कम की बेची है कोई चीज़, तो वो लॉस हो गया। तो हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, वो परसेंटेज होती है। ये प्रॉफिट के लिए परसेंटेज, आप ये लॉस के लिए परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके लिए एग्जांपल देखें 25। जैसे ये हमें देखा था कि अली ने शर्ट ख़रीदी है 500 की और 525 की में बेच दी है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था 25। अब इसको हम देखते हैं कि ये कितने परसेंट उसने मुनाफा हासिल किया है। तो इस 25 को हम कॉस्ट प्राइस यानी 500 के साथ इसको डिवाइड करते हैं और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ गया 5%। यानी कि उसने 500 की ली, 525 की वापस बेच दी और उसका मुनाफा जो है वो 25 है, 25 रुपये। तो ये कितना हुआ है 5%। अब ये नीचे जो है 60 रुपये की कापी ली है और 40 के वापस बेच दी है, तो ये लॉस कितना हुआ था उसको 20 रुपये का। अब इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा यानी 33.33%, यानी उसको इतने का नुकसान हुआ है, इतने परसेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, अहमद स्पेंट Rs 44,000 टू गेट अ मोटर बाइक एंड सोल्ड इट Rs 48,000, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये कह रहा है कि अहमद ने एक मोटर बाइक लिया 44,000 का और 48,000 का उसने वापस बेच दिया है, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करें। तो कास्ट प्राइस यानी जितने का उसने ख़रीदा हुआ है 44,000 और सेलिंग प्राइस जितने का उसने बेचा वो 48,000। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले तो हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आप लाजमी याद रखना कि प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए चेंज है। प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस पहले है, कास्ट प्राइस बाद में है। तो लॉस के लिए ये उलट है, ये पहले आ जाएगी और ये बाद में, यानी जो कीमत ज़्यादा बड़ी होगी वो पहले लिखेंगे और जो छोटी होगी वो बाद में लिखेंगे। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब परसेंटेज इसकी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 9.09% उसने प्रॉफिट हासिल किया। दूसरा क्वेश्चन है, जिशान सोल्ड अ मोटर बाइक फॉर Rs 80,000 विच ही बॉट फॉर Rs 90,000, व्हाट इज हिज परसेंटेज लॉस। यानी जीशान ने एक मोटरसाइकिल या एक मोटर बाइक सेल किया है Rs 80,000 में, जो उसने Rs 90,000 में लिया हुआ था। यानी 90,000 का उसने लिया हुआ था लेकिन 80,000 का उसने बेच दिया है। तो ज़्यादा का लिया और कम का बेचा है, तो ये इसका लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो पहले तो हमने लॉस फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये उसको 10,000 का लॉस हुआ है। अब इसकी जब परसेंटेज फाइंड करेंगे तो 10,000 को डिवाइड करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व किया इसको तो ये हमारे पास आया 11.11% उसका लॉस है, यानी कि
लॉस की परसेंटेज जो है उसकी 11.11% है, ये उसको लॉस हुआ है। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन और कंसेप्ट जो जॉब्स टेस्ट के अंदर आते हैं।